तो नगर निगम का चुनाव प्रचार लगातार तेज है। पंचकुला में नगर निगम चुनाव प्रचार के लिए भी बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने पहुंचकर जनता से आह्वान किया वोटिंग का। बीजेपी के मेयर और पार्षद प्रत्याशी के लिए उन्होंने प्रचार किया है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी बूथ की अपील की। विधायक शक्ति रानी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रही। पंचकुला नगर निगम चुनाव में बीजेपी मेयर और पार्षद उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के लिए मशहूर गायक और सांसद मनोज तिवारी ने जनता के बीच जाकर वोट की अपील की। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा और कालका विधायक शक्ति रानी शर्मा, पूर्व मेयर कुलभूषण गोयल और मेयर उम्मीदवार श्यामलाल बंसल मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद और गायक मनोज तिवारी ने अपने गीतों से समा बांधा। लोगों को वोट करने की उन्होंने अपील की है। इस मौके पर उन्होंने पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता के पीए की हत्या और पंजाब ब्लास्ट मामले को लेकर भी बयान दिया। मनोज तिवारी ने कहा कि नगर निगम चुनाव को लेकर पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में चुनाव प्रचार कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है। उन्होंने कहा कि हम जनता से वोट की अपील कर रहे हैं और जो वादा करेंगे उसे पूरा भी करेंगे। पंजाब में हुए ब्लास्ट मामले को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान पर बोलते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि इससे ज्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान और कोई नहीं हो सकता। ये बम विस्फोट करने वाले अपराधियों को पैसेज दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कृतित्व को, व्यक्तित्व को ये बीजेपी जो कहती है वो करती है, जो विश्वास अर्जित कर रही है समाज के प्रत्येक वर्ग का, उसके बाद भी हम झुक करके लोगों से वोट मांगते हैं। तो आज पंचकुला में हमने अपने यहाँ जहाँ पे हूँ, एक प्रियंका जी हमारी प्रत्याशी है, हमारे मेयर के प्रत्याशी श्यामलाल बंसल जी, और वार्ड नंबर 10 और 14 के लिए भी हमने वोट मांगा और हमें पूरा विश्वास है कि लोग बीजेपी को जिताएंगे। बंगाल की स्थिति जिस चरम आतंक पे पहुंच गई है, वो केवल पश्चिम बंगाल में चुनाव नहीं जीती है भाजपा, पश्चिम बंगाल बच गया है। आप समझ लीजिए कि अगर इस बार जनता नहीं जागती, नरेंद्र मोदी जी का भरोसा नहीं होता, अमित शाह जी का इतना प्रचंड मेहनत नहीं होता, कार्यकर्ता अपना कुर्बानी दे करके ये चुनाव जीते हैं। चुनाव आयोग को हम धन्यवाद करते हैं, उन्होंने निर्भय वोटिंग होने दिया। तो ये जो घटना घटी है, ये आप सोचिए कि वो किस मानसिकता से चल रही थी पश्चिम बंगाल की सरकार। वो पूरी तरह से आतंकवादियों की ही सरकार हो गई थी। अभी जो घटना कल घटी, आप सोचिए, जो घटना कोई छुरा मारने से नहीं हुआ है या कट्टा से नहीं मारा, उसको जो जिस गन से मारा है वो आतंकवादियों के पास गन होती है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं, इनके पाप का घड़ा फूट चुका है। वो इस स्तर पे पनिश किए जाएंगे कि अभी उनकी कई पीढ़ियां याद करेंगी। गैर जिम्मेदाराना बयान कुछ नहीं हो सकता। ये बम विस्फोट करने वाले अपराधियों को पैसेज दे रहे हैं। आप अभी भी राजनीति खेल रहे हो और आपके यहाँ विस्फोट हो रहा है। पंजाब की जनता त्रस्त आ चुकी है और बहुत जल्दी आम आदमी पार्टी को हटा करके वहां भी भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा। पंजाब ने अब ये निर्णय कर लिया है कि अगर पंजाब को कोई समय सही दिशा में ले जा सकता है तो भाजपा।